प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 नृपत दिलीपः का हिंदी अनुवाद। तो आपको मैंने जो है 1 से 9 तक 1 से 8 तक जो है हिंदी अनुवाद बता दिया है। आज हम 9 से 15 तक आपको हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो देखिए, पहले संदर्भ देख लें। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के नृपत दिलीपः नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो देखिए श्लोक संख्या 9। जुगोपात्मानम् अत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः अग्रधनुराददे सो अर्थम सक्तः सुखम अन्वभूत। जुगोप आत्मानम अत्रस्तो, जुगोप माने रक्षा करते थे, आत्मानम माने अपनी, अत्रस्तो बिना घबराए हुए, बिना भयभीत हुए, यानी निडरता पूर्वक जो है अपनी रक्षा करते थे। कौन? राजा दिलीप। जुगोपात्मानम अत्रस्तो, इसका मतलब हुआ कि जुगोप माने रक्षा करते थे, आत्मानम माने अपनी, अत्रस्तो निडरता पूर्वक, यानी राजा दिलीप अपनी निडरता पूर्वक रक्षा करते थे। भेजे धर्म अनातुरः, धर्म अनातुरः, धर्म की, भेजे माने होता है पालन करते थे, धर्म का पालन करते थे। कैसे? अनातुर होकर के, यानी तल्लीनता पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक जो है धर्म का पालन करते थे। अग्रधनु राददे सो अर्थम असक्तः सुखम अन्वभूत। अग्रधन, गृध माने होता है लोभ, अग्रध लोभ रहित होकर के, सो अर्थ, अर्थ माने क्या होता है? धन, सह धन अर्थः बराबर सो अर्थः। वो राजा दिलीप जो है लोभ रहित होकर के संपत्ति अर्जन करते थे या धन का संचय करते थे, यानी जितनी आवश्यकता है उतना धन लेते थे, आवश्यकता से अधिक नहीं लेते थे। तुलसीदास और जो है जितने भी महान संत हुए हैं सबने यही कहा है। कबीर ने भी कहा है कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा रहूं न साधु भूखा जाए। तुम आवश्यकता से अधिक जो है धन का संचय नहीं करना चाहिए। राजा दिलीप वही करते थे, यानी जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही धन का संचय करते थे। तो अग्रधनु राददे सो अर्थः, यानी वो, यानी राजा दिलीप धर्म अर्थ यानी धन का संचय जो है कैसे करते थे? आवश्यकता भर, आवश्यकता से अधिक नहीं, लोभ रहित होकर के जो है धन का संचय करते थे। कहने का भाव ये है। और लिखा है सुखम अन्वभूत असक्तः, आसक्त होकर के सुखम अन्वभूत, सुख का अनुभव करते थे, यानी सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं होते थे। सुख तो अनुभव करते थे लेकिन वह जो है सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं होते थे, अपने जो है धर्म को भी ध्यान में रखते थे। तो फिर से देख लें। जुगोपात्मानम् अत्रस्तो भेजे धर्मनातुरः अग्रधनुराददे सो अर्थम असक्तः सुखम अन्वभूत। राजा दिलीप जो है निडरता पूर्वक अपनी रक्षा करते थे, धर्मनातुरः भेजे, और तल्लीनता पूर्वक धर्म का पालन करते थे। अग्रधन राददे सो अर्थः, राजा दिलीप जो है लोभ रहित होकर के धन का संचय करते थे, और असक्तः सुखम अन्वभूत, सुख सांसारिक सुखों में जो है लिप्त होने वाले नहीं थे। तो ये हो गया 10वां। देखें। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानवन्धित्वात् तस्य सप्रसवाः इव। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो,
ज्ञानी मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रहते थे, डींग नहीं मारते थे, लंबी चौड़ी हाई फाई डायलॉग नहीं मारते थे। तो ज्ञानी मौनम, ज्ञान संपन्न होने पर भी राजा दिलीप मौन होते थे। यही जो है अच्छे लोगों की क्वालिटी है कि ज्ञान संपन्न जो होते हैं वो गंभीर होते हैं। का चुप साध रहा बलवाना, बजरंगबली अथाह शक्ति के भंडार थे, लेकिन वो कभी नहीं अपने को जो है, क्या कहा जामवंत जी ने कि का चुप साध रहा बलवाना, अरे बजरंगबली पावरफुल हो, शक्ति संपन्न हो, फिर भी शांत क्यों बैठे हो। यानी जो शक्ति संपन्न होते हैं महान लोग, वो मौन होते हैं, हाई फाई जो है बड़बड़ाते नहीं हैं। आगे देखें तो ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो, राजा दिलीप ज्ञानवान होने पर मौन रहते थे, क्षमा सक्तो, शक्ति संपन्न होने पर भी जो है क्षमाशील होते थे। शक्ति संपन्न होते हुए भी क्या करते थे, क्षमा करने वाले थे। और त्यागे सलाघा विपर्या, त्याग करने पर सलाघा मने विपर्या का मतलब प्रशंसा से रहित होते थे। जब यहाँ जो है देखते हैं आप लोग 10 रुपये दान देंगे, चंदा देंगे तो माइक में अनाउंस कराएंगे, फला 10 रुपये, 11 रुपये, 101 रुपये। लेकिन यहाँ क्या है कि राजा दिलीप जो है दान देते थे तो प्रशंसा रहित होकर के, यानी प्रशंसा मान बड़ाई की चिंता नहीं करते थे। तो यह महान लोगों के कर्तव्य हैं, गुण हैं। आगे देखें गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवः एव, राजा दिलीप के अंदर जो गुण थे, गुणानुबंधित्वात्, वो गुण से एक दूसरे में बंधे हुए थे। यानी राजा दिलीप गुण से बंधे हुए थे और गुण जो है राजा दिलीप से बंधे हुए थे। क्या हुआ, तस्य सह प्रसवा एव, तस्य माने वो हो राजा दिलीप और उनके गुण जो है सप्रसव, ऐसा मालूम पड़ता था कि दोनों साथ साथ पैदा हुए। यानी राजा दिलीप के साथ जो है उनके अच्छे गुण भी जो है साथों साथ पैदा हुए हों, ऐसा मालूम पड़ रहा था। फिर से देख लें, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ, त्यागे श्लाघा विपर्ययः, ज्ञान होने पर मौन, शक्ति संपन्न होने पर क्षमाशील और दान देने पर प्रशंसा रहित जो है गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवः एव, राजा दिलीप के अंदर समाहित होने वाले गुण एक दूसरे से ऐसा मालूम पड़ता था कि राजा दिलीप और उनके अंदर जो गुण हैं साथों साथ पैदा हुए हों, उनके सहोदर हों। तो प्यारे छात्रों, ये 10वां हो गया है। अब 11वां देखें, अनाकृष्टस्य विषयैरविद्यानां पारदृश्यनः तस्य धर्मरते राशीद वृद्धत्वं जरसः विना। अनाकृष्टस्य, अनाकृष्टस्य माने आकृष्ट नहीं होते थे, लोभ यानी लिप्त नहीं होते थे। आकृष्ट का मतलब किसी चीज़ में लिप्त नहीं होते थे। विषयी, विषयों में राजा दिलीप जो है विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते थे। विषय क्या हैं, लोभ मोह मद अहंकार, ये जितनी चीज़ें हैं ये विषय के अंतर्गत आते हैं। तो अनाकृष्टस्य विषय है, विषयों में राजा दिलीप लिप्त नहीं होने वाले थे। और विद्यानाम पारदृश्यनः, विद्यानाम वेदों में, शास्त्रों के पठन पाठन में, पारदृश्यनः पारंगत थे, निपुण थे। राजा दिलीप जो है विषय वासनाओं में लिप्त होने वाले नहीं थे और वेदों के अध्ययन में, शास्त्रों के अध्ययन में पारंगत थे, निपुण थे। आगे देखें, तस्य धर्मरते राशीद, तस्य माने उनका, धर्मरते राशीद, धर्म में लगे रहना, उनका धर्म में लगे रहना,
वृद्धत्वम जरसाह बिना, वृद्धत्व ने बुढ़ापे का आभास हो रहा था, जरसा बिना, बिना वृद्धावस्था के ही, जर मने होता है वृद्धावस्था, तो वृद्धत्वम जरसा बिना, बिना वृद्धावस्था के, बिना बुढ़ापे के ही इतना शास्त्रों में निपुण थे, विद्याओं का अध्ययन किया था कि मालूम पड़ता था कि यह बिना वृद्धावस्था के ही वृद्ध हो चुके हैं, यानी कम आयु में ही जो है सारा ज्ञान संपन्न हो चुके हैं। कहने का भाव यह है। तो अराकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्यनः तस्य धर्मरतेरासीद वृद्धत्वं जरसा विना। राजा दिलीप विषयों में आकृष्ट नहीं होने वाले थे और विद्याओं में पारंगत थे। तस्य धर्मरतेरासीद, उनका धर्म में तल्लीन होना या धर्म में लगे रहना बिना वृद्धावस्था के ही वृद्ध साबित हो रहा था या सिद्ध हो रहा था। आगे देखें 12, प्रजानां विनयाधनादात् रक्षणात् भरणादपि सा पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। प्रजानां विनय धानाद, प्रजा में, विनय माने होता है नम्रता, प्रजा में नम्रता, धानाद माने धारण करने के कारण, यानी प्रजा में नम्रता या सहनशीलता धारण करने के कारण, रक्षणाद रक्षा करने के कारण, भरणादपि और भरण पोषण करने के कारण। क्या था? प्रजा को नम्रता में ढालने के कारण, रक्षा करने के कारण और भरण पोषण करने के कारण। सह पिता, वो पिता था किसका? प्रजाओं का, जो पालन पोषण करता है, संस्कार देता है और जो है रक्षा करता है, वही पिता कहलाता है। पिता का ही तो दायित्व है कि अपने पुत्र पुत्री यानी अपनी संतान का पालन पोषण करे, रक्षा करे और जो है उनको अच्छा संस्कार दे। तो यह करने वाला ही पिता कहलाता है। और राजा दिलीप जो है प्रजा का पालन पोषण करता था, रक्षा करता था और उनमें संस्कार जो है डालता था। तो वो प्रजा का क्या था? पिता। पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः, उनके पिता केवल जन्म के कारण थे। यानी जो प्रजा के पिता थे, प्रजाजनों के जो पिता थे, केवल जन्म से पिता कहलाते थे। बाकी जो है पालन पोषण, रक्षा और संस्कार की दृष्टि से राजा दिलीप अपनी प्रजा का पिता कहलाता था। आगे देखें। तुदोह गांसा यज्ञाय सस्याय मधवः दिवं संपद्य विनयेन उभौ दधतुर्भुवनं द्वयम्। तुदोह गाम सह यज्ञाय, तुदोह माने दोहन करता था, गाम माने पृथ्वी का, गाम माने गाय भी होता है लेकिन यहाँ पृथ्वी से अर्थ होगा। सह माने ओह, यज्ञाय यज्ञ करने के लिए राजा दिलीप पृथ्वी का दोहन करता था। तो किस लिए? यज्ञ करने के कारण, यज्ञ करने के लिए। सस्याय मधवः दिवम, सस्याय अनाज उत्पन्न करने के लिए, मधवः माने इंद्र, दिवम माने स्वर्ग का। देखिए राजा दिलीप जो है अन्न से क्या करता था? यज्ञ करता था और यज्ञ से देवता जो है प्रसन्न होते थे। देवराज इंद्र जब प्रसन्न होता था तो स्वर्ग से क्या करता था? बारिश, जल वृष्टि करता था। तो यहाँ क्या होता था? फसलें उत्पन्न होती थीं और राजा दिलीप उन फसलों को लेकर के यज्ञ करवाते थे। पुनः देवता प्रसन्न होते तो पुनः जो है जल वृष्टि, यानी राजा दिलीप पृथ्वी का दोहन करते थे। किसके लिए? यज्ञ करने के कारण। और राजा इंद्र जो हैं वो
आकाश से जल वृष्टि करते थे, किसके लिए? फसल उगाने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए। तो आगे लिखा हुआ है संपत्ति विनयन उभौ, उभौ माने दोनों, संपत्ति के विनिमय, विनिमय क्या होता है? विनिमय किसे कहते हैं? दो पक्षों के बीच ऐच्छिक, पारस्परिक और वैधानिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। यानी दो पक्ष होते हैं तो ऐच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार, वैधानिक जायज, पक्षों के बीच ऐच्छिक, पारस्परिक और वैधानिक, यानी आपस में दो वस्तुओं का जो लेन देन करते हैं वो क्या कहलाता है? विनिमय। ये अर्थशास्त्र का जो है सब्जेक्ट है प्यारे छात्रों। तो ये दोनों विनिमय करते थे, यानी राजा दिलीप पृथ्वी से अनाज लेकर के यज्ञ करते थे, किसका जो है सेवन करते थे, किसका जो है इसको पहुंचाते थे? इंद्र के पास, देवताओं को भरण पोषण करते थे। और राजा दिलीप जो है जल वृष्टि करके अनाज पैदा करते थे प्रजा के लिए। तो यह दोनों जो है संपत्ति का, यानी धन का आदान प्रदान करते थे। आगे देखें, दधतु भुवनम द्वयम, दधतु भुवनम द्वयम, यानी दोनों भुवन, दोनों लोकों की जो है पालन पोषण करने के लिए। आगे देखें, दुदो गाम सहायज्ञाय सस्याय मधवादिवम, राजा दिलीप जो है पृथ्वी का दोहन करता था यज्ञ के लिए, और देवराज इंद्र जो है जल वृष्टि करता था तो पृथ्वी पर अनाज पैदा करने के लिए। इसलिए संपत्ति विनयन उभौ तदतुम भुवनद्वयम दधतुर्भुवम द्वयम, इसलिए वे दोनों, यानी राजा दिलीप और राजा इंद्र जो है दोनों लोकों के लिए जो है, यानी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों के कल्याण के लिए संपत्ति का आदान प्रदान करते थे, धन का आदान प्रदान करते थे। तो ये हो गया आपका 13। 14 देखें, द्वयोऽपि सम्मतः शिष्टार्थस्य यथोषधं त्याज्यो दुष्टा प्रियो अप्यासीदंगुलीरगछताः। द्वयोऽपि सम्मतः, द्वेष करने वाला भी, सम्मत माने प्रिय था, शिष्ट अच्छे लक्षणों के कारण। यदि कोई दुष्ट नहीं, यदि कोई जो है सज्जन पुरुष आपसे नाराज हो जाए, भले आपसे शत्रुता रखे, तो आप उसको बड़े ही सम्मान से जो है मना लीजिए, उसको जो है प्रसन्न कर लीजिए। ये नीति बताई जा रही है। और आर्तस्य यथौषधम, इसे आर्त माने होता है रोगी, पीड़ित, यथा औषधम, जैसे रोगी व्यक्ति जो भले ही दवा कड़वी होती है लेकिन यदि फायदेमंद है, आपके स्वास्थ्य तंदुरुस्ती को निखारने में सफल है, तो कड़वाहट की परवाह नहीं की जाती है, उस दवा को ग्रहण किया जाता है। तो उसी तरीके से यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, भले आपसे शत्रुता करता है, तो आप उसको जो है मना लीजिए, प्रसन्न कर लीजिए। तो यही बात है। अत्याज्यो दुष्टः प्रियो अप्यासीद उंगुली उरगछताः। त्याज्यो दुष्टः, त्याग देने योग्य है वह दुष्ट, प्रियो अप्यासीद, भले प्रिय बोलता हो, भले प्रिय बोलता हो, उंगली उरगछताः, जिस तरीके से उंगली में डसे हुए सांप के द्वारा उंगली को काट कर फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से वो प्रिय व्यक्ति जो दुष्ट प्रकृति का है, भले प्रिय बोलता है लेकिन उसके अंदर तरह तरह की बुराइयां भरी पड़ी हैं, उसको उसी तरीके से निकाल देना चाहिए
जिस तरीके से सांप के द्वारा डसी गई उंगली को काट कर निकाल दिया जाता है। तो ये नीति है। फिर से देख लें, द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टास्तस्य यथोषधम्। यदि सज्जन व्यक्ति है, भले ही वह राजा दिलीप से शत्रुता का भाव रखता था, तो राजा दिलीप उसको उसी प्रकार से ग्रहण कर लेते थे, सम्मान देते थे। आर्तस्य यथोषधम्, जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति जो है दवा के कड़वाहट की चिंता ना करके उस दवा को ग्रहण कर लेता है। त्याज्यो दुष्टा प्रियो प्यासीद उंगली रक्षताः। और राजा दिलीप के लिए दुष्ट प्रकृति वाला व्यक्ति जो है, भले ही क्या हो, प्रिय बोलता हो, तो उसको उसी प्रकार से दूर कर देते थे जिस प्रकार से उंगली में डसे हुए सांप के द्वारा जो है उंगली को काटकर फेंक दिया जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये नीति की बात थी, आपने देखा होगा। और मैं एक आपको साम्य भाव देता हूँ। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे निंदा करने वाले, काम बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाले। वर्जे तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। कैसे? विस्कुंभम पयोमुखम, जो पूरा जहर से घड़ा भरा हुआ है, लेकिन ऊपर दिखाने के लिए मुख रूपी घड़े पर क्या है, दूध छलक रहा है। तो ऐसे जो है लोगों को तुरंत हटा देना चाहिए। तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो राजा दिलीप जो है ऐसे लोगों को तुरंत त्याग देते थे। आगे देखें, सा बेला व प्रवलया परखीकृत सागरम अनन्य शासन मुर्वी शासकैः पुरीमिउ। उनकी स्थिति और विस्तार का चित्रण किया गया है इसमें। सा माने वो हो, बेला व प्रवलया, चहर दीवारी की भांति, परकोटे की तरह, परखीकृत सागरम, सागर से घिरी हुई पृथ्वी, यानी सागर रूपी खाई के द्वारा, अनन्य शासन उर्वीम, उर्वी माने होता है पृथ्वी, अनन्य शासन, अनन्य जिसका कोई जो है शासक ना हो, यानी राजा दिलीप जो है ऐसे पृथ्वी पर शासन करता था जो दूसरों के द्वारा शासन नहीं किया गया था। शशाकैः पुरीम इव, एक पूरी माने नगरी की भांति जो है शासन करता था। फिर से देख लें, सा बेला व प्रवलया परखीकृत सागरम, वह राजा दिलीप इस पृथ्वी समुद्र तट रूपी चार दीवारी से युक्त और परखीकृत सागरम, सागर रूपी खाई के द्वारा यानी घिरी हुई जो है, अनन्य शासन मुर्वी, यह दूसरे शासकों से रहित जो है पृथ्वी की शशाकैः पुरीम, एक नगरी की भांति जो है शासन करता था। जिस प्रकार से एक नगर की सीमा होती है, बॉर्डर होता है, चारों तरफ से घेराबंदी होती है, उसी प्रकार से यह समुद्र तट रूपी चहर दीवारी और समुद्र रूपी खाई से घिरी हुई पूरी पृथ्वी पर राजा दिलीप जो है अन्य शासकों से रहित पूरी पृथ्वी पर जो है शासन एक नगरी की भांति करता था। तो प्यारे छात्रों, ये महात्मा कालिदास द्वारा रचित रघुवंश से आए हुए आपके सिलेबस में नृपत दिलीपः चैप्टर का मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया है। अब अगले वीडियो में आपको हम दूत वाक्यम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।